वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेज, मतलब एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप लोगों ने शायद पहले भी सुनी हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और ये जुड़ी हुई है हमारे भारत के राजस्थान राज्य के अलवर से। जी हाँ, अलवर के एक महाराजा थे, राजा जयसिंह प्रभाकर, जिन्होंने अपने ऐसा रिवेंज लिया था, ऐसा बदला लिया था रोल्स रॉयस कंपनी से। जो रोल्स रॉयस उस ज़माने से लेकर और आज तक 100 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, आज 101 साल हो चुके हैं, वो कभी नहीं भूलेगी। और आज तक भी अगर रोल्स रॉयस जब तक रहेगी तब तक उन्हें याद रहेगा कि हाँ, राजा जयसिंह प्रभाकर भी कोई शख्स थे जिनसे उनकी कभी मुलाकात हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं उन लोगों आपको उन्हीं के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये बात है 1920 की दोस्तों। 1920 की ये बात है। उस वक्त ब्रिटिश साम्राज्य का हमारे देश पर शासन था, अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था हमारे देश पर, भारत पर। तो उसी समय की ये बात है। अलवर के महाराजा हुआ करते थे उस समय पर, राजा जयसिंह प्रभाकर। और वो उस समय पर इंग्लैंड गए हुए थे, लंदन गए हुए थे घूमने के लिए। तो इंग्लैंड में वो घूम रहे थे, अपना लंदन में घूम रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था वहाँ पर। होटल, 5 स्टार होटल में रुके हुए थे, अपने नौकर पूरी शानो शौकत के साथ रह रहे थे वहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि राजा महाराजा कैसे रहा करते थे, उसी तरह बिल्कुल रहते थे वहाँ पर। घूमना फिरना, जगह अलग अलग जगह पर जाना। तो एक दिन जब राजा बाहर घूमने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने अपने सभी नौकरों से कहा कि आप लोग मत आइए, और मैं अकेला ही घूमने जाऊंगा, और ना ही आज मेरी कोई सिक्योरिटी में कोई रहेगा, ना मैं गाड़ी से जाऊंगा, सिर्फ मैं नॉर्मली बाहर घूमने के लिए जाऊंगा अकेले। तो ऐसे ही वो कर कर लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं उन पर निकल गए घूमने के लिए। जब वो लंदन की स्ट्रीट्स में गए घूमने के लिए, तो उन्होंने एक कार का शोरूम देखा। कार का शोरूम देखा जो था रोल्स रॉयस कार का। 1920 की मैं ये बात कर रहा हूँ। रोल्स रॉयस कार के उस जमाने में भी सभी जानते थे, हालांकि जैसा आज दबदबा है रोल्स रॉयस का, उस समय भी वैसा ही था जो रोल्स रॉयस का दबदबा था बिल्कुल। तो बिल्कुल रॉयल गाड़ियां बनाते थे। जो अमीर अमीर लोग हैं, राजा महाराजा, सिर्फ वही खरीद सकते थे, क्योंकि वो खरीदने से पहले भी, क्योंकि रोल्स रॉयस का एक ये प्रोसीजर है कि वो आपके प्रोफाइल को अच्छी तरह से चेक करते हैं। ऐसे ही किसी को भी नहीं देते थे गाड़ी के आप आइए और ले जाइए, वो पहले अच्छे से चेक करेंगे, क्योंकि उनकी कंपनी की एक रेपुटेशन है, उसको वो बरकरार रखते हैं हमेशा से। तो वही चीज़ यहाँ आज भी बरकरार है, ऐसे ही रखते हैं वो हमेशा से। तो जो राजा थे, राजा जयसिंह प्रभाकर, वो उस शोरूम में गए। उस शोरूम में उन्होंने गाड़ियां देखी, गाड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी, रोल्स रॉयस। हालांकि रोल्स रॉयस तो आज भी, जब उस ज़माने में देखो या आज भी देखो, हमेशा अच्छी लगती है। तो उन्होंने जाकर वहाँ पर जो सेल्समैन था, सेल्समैन से पूछा कि मुझे इसके फीचर्स बताइए। अब सेल्समैन जैसे ही राजा प्रभाकर अंदर गए, एकदम इंडियन कल्चर के उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, स्टाइल के, बिल्कुल साधारण लग रहे थे देखने में। तो वो ऊपर से नीचे तक देखने लगा सेल्समैन जो था। फिर उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताइए इसके बारे में। तो वो फिर से ऊपर से नीचे देखकर उनको बोला कि ये आपकी हैसियत के बाहर है, इसको आप जैसे इंसान नहीं खरीद सकते, ये रॉयल फैमिली के लिए होती है, बड़े लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। और वो फिर भी वो बुरा नहीं मानते हैं, वो पूछते हैं, हालांकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उनको, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं हैं। और वो ऐसे ही करते करते उनको बाहर कर देता है शोरूम से। तो शोरूम से बाहर करने के बाद राजा प्रभाकर जो थे, जयसिंह प्रभाकर, वो गुस्सा ने वहाँ पर कुछ नहीं बोलते हैं, ना लड़ते झगड़ते हैं, वो सीधा होटल आते हैं। होटल आकर अपने जो सारे नौकर चाकर थे, मैनेजर थे, उनको बोलते हैं कि रोल्स रॉयस के उसी सेम पते पर एक लेटर भेजो कि राजा अलवर के जो राजा हैं, महाराजा हैं, वो आ रहे हैं रोल्स रॉयस कार खरीदने के लिए उस शोरूम में। अब जैसे वो लेटर वहाँ रोल्स रॉयस के शोरूम में जाता है, उस शोरूम में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि महाराजा थे अलवर के, तो मतलब जानते थे कि पहले भी इंडियंस ने खरीदी थी, और वो जानते थे कि इंडियंस का दबदबा कैसा है, जो राजा महाराजा होते हैं उनकी रॉयल्टी कैसी होती है। तो ये सब चीज़ें देखकर वहाँ पर हड़कंप मच गया, और बाकायदा बताते हैं कि रेड कारपेट बिछाया गया था उनके स्वागत के लिए। तो जब राजा जयसिंह प्रभाकर अपने पूरी शान शौकत से अपने नौकर चाकर के साथ वहाँ पहुँचे, तो रोल्स रॉयस वालों ने, पूरे शोरूम वालों ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। और उन्होंने
जैसे ही अंदर गए उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं बोले, किसी से भी कुछ नहीं कहा, सीधा जाकर बस देखा रोल्स रॉयस में 7 गाड़ियां खड़ी थी उस टाइम उस शोरूम के अंदर। उन्होंने उन सातों की सातों गाड़ियों को एक साथ खरीद लिया, बोला कि मैं अभी आपको नगद कैश दूंगा, पेमेंट दूंगा और मुझे ये सातों गाड़ियां चाहिए। अब जब रोल्स रॉयस वालों को पता चला कि एक ही झटके में एक ही बंदा वो भी सातों रोल्स रॉयस खरीद रहा है, तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि ये मुझे अलवर में इनकी डिलीवरी चाहिए और आप उसका भी मुझे पैसा बता दो, ये आप काम आप लोग करोगे लेकिन मैं इसका एक्सपेंस पूरा दूंगा, आप मुझे बता दो कितना बनता है। तो उसके लिए भी उन्होंने दे दिया, कुछ कम पड़ा, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात जो पहने हुए थे वो उतार कर वहाँ दे दिए और उनको अलवर मंगा लिया। लेकिन एक शर्त रखी, शर्त ये रखी कि जिस सेल्समैन ने उनकी बेइज्जती करके उन्हें बाहर निकाला था रोल्स रॉयस के शोरूम से, वो अलवर आएगा उस डिलीवरी को देने के लिए उनके से। तो रोल्स रॉयस वाले मान गए क्योंकि एक साथ 7 कारें खरीद रहे थे वो। तो वो लंदन से वापस आ गए, इंडिया आए, इंडिया में आपने वहाँ चले गए अलवर। अलवर में डिलीवरी मिल गई। डिलीवरी मिलते ही उन्होंने एक ऐलान किया। उस ऐलान में उन्होंने कहा कि अलवर के जो म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन है, जो साफ़ सफाई करने वाले, कूड़ा उठाने वाले बंदे हैं, कहा कि आज से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी या कोई भी ऐसा शख्स नहीं आएगा, सिर्फ ये कारें जो हैं आज से रोल्स रॉयस में अलवर का सारा कूड़ा उठाया जाएगा। अब ये सुनकर जो है उस सेल्समैन की आंखें फटी की फटी रह गई और वो मतलब सोचने लगा कि ये क्या हो गया। उसके बाद हालांकि कुछ कर नहीं सकता था और 1 महीने तक रोल्स रॉयस में कूड़ा उठाया गया। जी हाँ, पूरे अलवर का 1 महीने तक कूड़ा उठाया गया। उसके बाद ये अलवर से जो है दिल्ली तक बात पहुंची और दिल्ली से फिर ये लंदन पहुंची और लंदन से फिर अलग अलग देशों में ये बात पहुंच गई कि एक अलवर के राजा, इंडिया के राजा है जो कि रोल्स रॉयस में कूड़ा उठवा रहा है। तो उसके बाद जितने भी लोग जो थे रोल्स रॉयस खरीद रहे थे वो भी इस चीज़ से परेशान हो गए, मतलब उनको बेइज्जती महसूस होने लगी। अमीर जो लोग थे वो रोल्स रॉयस खरीद रहे थे, उन्होंने भी बंद कर दिया। कंपनी के शेयर्स बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरने लगे थे और मतलब जो रोल्स रॉयस को देखा जाता था जिस तरीके से, वो उल्टा होने लगा था। अब रोल्स रॉयस को बेइज्जती इतनी ज़्यादा महसूस होने लगी थी। उसके बाद रोल्स रॉयस की पूरी कंपनी की तरफ से एक लेटर आता है महाराजा के पास, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी थी। जो माफ़ीनामा था, उन्होंने कहा था कि हमें माफ़ कर दीजिए, जो हमसे गलती हुई, हम नहीं जानते थे कि हमने क्या किया है, हम नहीं जानते थे मतलब कि आप कौन है, कैसे, और जो उसके जो भी हमारे सेल्समैन ने आपके साथ बिहेव किया, हम पूरी रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। प्लस आपको 6 रोल्स रॉयस मुफ्त में दी जाएगी गाड़ियाँ, और अलग से, जिनका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे। उसके बाद और ये बात मीडिया में फैल गई थी, चारों तरफ न्यूज़ में आने लगी थी, न्यूज़पेपर्स में फैल गई थी पूरी तरीके से, पूरी दुनिया में ये बात आ गई थी। जब महाराजा जयसिंह को पता चला कि चलो ठीक है, उन्होंने माफ़ कर दिया, मतलब उन्हें तो सिर्फ रोल्स रॉयस से अपना बदला लेना था और पूरी दुनिया के सामने उन्होंने बदला लिया, पूरी दुनिया के सामने, तो उन्होंने फिर उसको माफ़ कर दिया और उस दिन के बाद से फिर जो कूड़े की जो डिलीवरी थी वो उन्होंने रुकवा दी। जी हाँ, देखिए ये होता है दोस्तों कि जब भी हमें हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब भी आपको गुस्सा आए या क्रोध आए तो उसमें हमेशा गुस्से में कोई काम नहीं करना चाहिए। अगर महाराजा जयसिंह उसी वक्त उस बंदे से लड़ लेते तो वो वहीं रुक जाती बात, या फिर ऐसा होता कि मतलब वो और ज़्यादा कुछ बोल देते या बेइज्जती हो जाती। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से का सही इस्तेमाल किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उस चीज़ का बदला लिया उनसे, जो कि रोल्स रॉयस पूरी ज़िंदगी नहीं भूलेगी। अगर उस दिन वो एक छोटी सी बात होकर रह जाती तो शायद वो रोल्स रॉयस को इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन महाराजा ने ऐसा काम करके दिखाया कि पूरी रोल्स रॉयस जो है आज 100 साल से भी ऊपर हो गए हैं इस बात को, लेकिन कभी भी नहीं भूल पाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे भारतीय हैं जो कि ऐसा हुआ करते थे दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।